आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अपना गोल कैसे डिसाइड करें और गोल कैसा होना चाहिए, प्लस उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो पाथ है, सिर्फ उसको मतलब ऐसा नहीं है कि खाली प्री डिटरमाइंड पाथ है बस उसको पता है, नहीं, उसको इम्प्लीमेंट लाइफ में कैसे करना है और टेंथ के बाद क्या करें, ऐसा बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। ये वीडियो लाने का ये भी मकसद है क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि सीबीएसई क्या किया है, एग्ज़ाम के पैटर्न में एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया। सीबीएसई क्या कर रहा है, इस बार 2 टर्म में एग्ज़ाम लेगा, एक फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसके वजह से, और एक ठो ऑब्जेक्टिव है, एक ठो जान ही रहे सब्जेक्टिव है, लेकिन वो तो कोरोना काल में जा रहा है, तो स्टूडेंट्स को लगता है एग्ज़ाम एक तरीके से कैंसिल हो गया, चिल आउट करने का समय है। इसीलिए इस वीडियो को लाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि कंपटीशन का सीरियसनेस और टफनेस, ये अभी के ये जो निब्बा निब्बीज हैं, पबजी बॉयज और टिकटॉक गर्ल्स वगैरह जो भी है, मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब जस्ट जो रियलिटी है वही ना बोल रहे हैं। तो उनको कम से कम अवेयर होना चाहिए कि अभी लाइफ में जो भी है कितना आसान नहीं है होना कुछ भी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीबीएसई का बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ लगता है, मैथ सर माफ़ कीजिएगा, मैथ मेरे बस का नहीं है, मैथ और फिजिक्स आता नहीं है सर, होता नहीं है। तो कहेंगे आपके लिए तो पता है, आपको बेसिक ले लिए हैं, आगे जाके मैथ नहीं ले सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स ले लीजिएगा तो आगे जाके आप मैथ नहीं रख सकिएगा, ये तो अलग चीज़ है। देखिए, अब 10th के बाद क्या करें, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करें, यहाँ पे भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, स्वाभाविक सा कन्फ्यूजन है। अपने समय में तो हमको भी हुआ था, और उस समय तो एगो क्या बोल रहे हैं, ट्रेंड चलता था कि जो अच्छा है पढ़ने में उसको साइंस लेना चाहिए, हम भी ले लिए थे साइंस। ठीक है, तो अभी देखिए, पता ही है कि अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। कौन सा सिस्टम? स्ट्रीम सिलेक्शन का, और कंपलसरी था उसमें कि स्ट्रीम में जैसे 3 स्ट्रीम होता था, साइंस, आर्ट्स यानी कि जिसको ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते थे, और कॉमर्स, और उसमें प्रीफिक्स जो सब्जेक्ट्स रहते थे उसी में से आपको सेलेक्ट करना था। अभी वो क्राइटेरिया ख़त्म हो गया है, लेकिन सेंस नहीं बनेगा कुछ लेने का। जैसे किसी स्टूडेंट को अभी लग रहा होगा कि नहीं सर, हम तो क्या करेंगे, हिस्ट्री ले लेंगे एक पेपर मैथ ले लेंगे सर, और सर एक पेपर ले लेंगे संस्कृत, उसमें मुझे लगता है। तो ऐसे स्टूडेंट को हम कहना चाहेंगे, क्या करना चाहते हो लाइफ में, खिचड़ी बना के क्या फ़ायदा है। आपको पता है कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, तुरंत इंजीनियरिंग पे ले नहीं जा रहे हैं, बस एग्जाम्पल, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़िए, सिंपल सा बात है। अगर आपको नीट में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको सिविल सर्विसेज में जाना है सर, पापा का सपना पूरा करेंगे सर, तो पापा का सपना पूरा करने के लिए ये सब सब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं है। आप ये सब सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ माना जाता है, विकल्प ऑप्शनल के तौर पे ले लीजिएगा, फिजिक्स में पता चलेगा एकदम क्वेश्चन ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप जो है ह्यूमैनिटीज़ लीजिए, आप ह्यूमैनिटीज़ का ही ना सब्जेक्ट लीजिएगा, और ऊपर से क्या कुछ भी नहीं लेना, नहीं ना कि सोशियोलॉजी ले लिए, होम साइंस ले लिए, वो सब नहीं। अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो ह्यूमैनिटीज़ का मेन पेपर रखना होगा ना, आपको हिस्ट्री रखना होगा, ज्योग्राफी रखना पड़ेगा, पॉलिटी रखना पड़ेगा। कोई इकोनो नहीं रखता है। इकोनॉमिक्स का कहानी क्या है कि डाटा चेंज, कन्फ्यूजन, करंट अफेयर्स ज़्यादा, इसीलिए इकोनॉमी पे ज़्यादा अब चॉइस होता है। अब वो चीज़ अलग है। चलिए, तो रास्ता तो बता ही दिया। तो ये जो फ़ायदा है सीबीएसई का कि कुछ सब्जेक्ट, सीबीएसई का नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रहा था कि कुछ भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सर कुछ भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करके करेंगे क्या? हमको अगर पहुंचना है पीसीबी, मतलब नीट के पास, तो पीसीबी लेना होगा। इंजीनियरिंग के पास पहुंचना है तो पीसीएम लेना होगा।
आपको अगर करना है सिविल सर्विसेज तो आपको ह्यूमैनिटीज लेना होगा। आपको अगर बैंकिंग में जाना है, एमबीए वगैरह करना है तो कॉमर्स लीजिए ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन। तो मतलब कुछ भी नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप 10th में हैं और इंजीनियरिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक बात ये हो समझ लीजिए कि आदमी को आजकल इंजीनियरिंग का मतलब बना दिया है आईआईटी। इंजीनियरिंग का मतलब आईआईटी। तो रियलिटी में कहा जाए एकदम भर भर के बोड़ा में जो स्टूडेंट कोटा भाग जाता है, रियलिटी तो आप लोग को भी पता है, नहीं भी होगा तो जान लीजिए कि कोटा जाने से नहीं होता है। आईआईटी सबके बस की बात नहीं है, मतलब जब फैक्ट बोल रहे हैं सबसे आईआईटी नहीं होता। अब किसी को लगेगा अंकित सर तो खुद आईआईटीएन थोड़ी ना है जो ऐसे बोल सकते हैं। आईआईटी बहुत कुछ सीख लिए हैं। तो आप ही सोचिए, लॉजिकल बात है, 35,000 अगर सीट है और आप अगर 13 लाख स्टूडेंट फॉर्म डाल रहे हैं तो आप जितना मर्जी मेहनत कर लीजिए, जितना मर्जी मेहनत नहीं कर सकते ये भी बात है, लेकिन 13 लाख में से क्या 12,70,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। तो इसका मतलब सबको आईआईटी नहीं मिल सकता है। तो इंजीनियरिंग अगर करने हैं, फिर भी करना है, नहीं सर हमको करेंगे, तो आईआईटी का सपना पहले से मत पालिए। नहीं तो सिलेबस देखिए जब स्टार्ट होगा ना कोर्स, उसी समय आपको समझ में आ जाएगा कि आप आईआईटी के लिए नहीं बने हैं। बोलेगा कि सर क्लास में सर बाउंस जा रहा है सर, जिस समय ये वर्ड आप बोल दिए क्लास में, फिजिक्स चल रहा हो, केमिस्ट्री चल रहा हो या मैथ चल रहा हो क्लास में आईआईटी के सिलेबस के दौरान, एडवांस फिजिक्स चल रहा हो और आप बोल दिए कि बाउंस जा रहा है, समझ जाइए फिर गड़बड़ है, आप में गड़बड़ है। क्योंकि वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, तो अगर किसी को लगता है कि मतलब थोड़ा सा मैथ वगैरह वीक है फिर भी हमको इंजीनियरिंग करना है, तो एक और आपका थोड़ा सा सिंपल रास्ता हो जाता है डिप्लोमा। सर ये डिप्लोमा क्या है? डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो +2 से अपर लेवल का है और ग्रेजुएशन से नीचे लेवल का। इंटरमीडिएट मतलब +2 से ऊपर, ग्रेजुएशन से नीचे। स्पेशलाइजेशन कोर्स है। डिप्लोमा बहुत सारे चीज़ों में होता है, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में ही डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा एजुकेशन में भी होता है। आपका डिप्लोमा जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी बहुत सारा डिप्लोमा एक कोर्स है, तो उसमें सारा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो डिप्लोमा से आप इंजीनियरिंग करके इजी वे में आप जो है इंजीनियरिंग का हवा लगा सकते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं होता, ये तो पढ़ाया जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंट्रेंस के लिए। इंजीनियरिंग में मतलब है एप्लीकेशन है इसका, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली फिजिक्स से पढ़ लिए तो इंजीनियरिंग अलग चीज़ है। वो आपको डिप्लोमा में जाके फील हो जाएगा कि इंजीनियरिंग है क्या, कम से कम बेसिक आइडिया ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो डिप्लोमा का एग्ज़ाम जैसे ही अभी भी वैकेंसी निकला हुआ है, आपको पता होगा BCECE बिहार में एग्ज़ाम लेती है डिप्लोमा का। BCECE एक बोर्ड है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके। ठीक है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है डिप्लोमा का, डिप्लोमा कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वैकेंसी नहीं है, वो जस्ट आएगा नोटिफिकेशन, अप्लाई कर दीजिए, फिर कॉलेज ले लीजिए रैंक के हिसाब से। वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पूछता है 10th लेवल का। ठीक है, तो आप वहाँ से अब देखिए डिप्लोमा करने का फ़ायदा, डिप्लोमा करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अभी आपको पता है कि आईआईटी चिल्लाते हैं, लेकिन आईआईटी कोई कोर्स नहीं है, आईआईटी एक कॉलेज है। ठीक है, कोर्स जो डिग्री मिलता है वो मिलता है आपको बीटेक का। किसका? बीटेक का। अब बीटेक का क्या स्थिति है ये एक बार जो है ठीक से पता कर लीजिए, बीटेक का स्थिति क्या है। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के मार से बच्चे परेशान हैं। ऊपर से क्या आप बीटेक वाला तो लड़ाई करते रहता है कि नहीं डिप्लोमा वाला मेरा हक मारता है, बिहार जेईई में हम लोग को एलिजिबल नहीं करता है। इस बात को रहने देते हैं, बिहार जेईई में किसको एलिजिबल रहना चाहिए किसको नहीं रहना चाहिए वो तो सरकार का निर्णय होगा। ठीक है, तो डिप्लोमा करने का फ़ायदा क्या क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको इंजीनियरिंग का जनरल आइडिया लग जाएगा, इंजीनियरिंग का जनरल आइडिया। ठीक,
उसके बाद जेई के बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल, बहुत सारा वैकेंसी आता है, बहुत सारा तो मतलब हाँ आता, रेगुलर आता है, बहुत सारा आए रहा है, वैकेंसी 50 हो, लेकिन रेगुलर आता है, साल में 3 बार आता है। तो डिप्लोमा के बाद एक पोस्ट आता है जिसको बोलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट, पता है इसका पेमेंट कितना है? इसका पेमेंट है 4200 ग्रेड पे का। 4200 ग्रेड पे पेमेंट का मतलब होता है कि 50,000 रुपया आपको प्लस एक्स्ट्रा, 50,000 रुपया के ऊपर पेमेंट 54,000 रुपया पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जॉब खराब नहीं है, 54,000 रुपया आप समझ सकते हैं डिप्लोमा के बाद। और इसका ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो आप प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो इसरो जो हो गया आपका टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम लेती है बहुत सारे सेंटर के लिए, LPSC, IPRC, बहुत सारा है, DSSC करके, HSFC, इसरो का बहुत सारा सेंटर है इंडिया में, पता होगा। उसके बाद DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आप एग्ज़ाम निकालती है। उसके बाद बहुत सारा अदर जो है, ये क्या बोलते हैं आप, विद्युत कंपनी जो इसको कहते हैं, अभी जैसे UPRVNL का आया हुआ है, UPPCL आते रहता है, बिहार का वैकेंसी तो खैर अब नंबरे बेसिस पे हो गया है, क्या बोले उस पर। और अगर PSUs का बात करें तो उसमें इंडियन ऑयल से अप्रेंटिस करके फिर बाद में जेई का, तो मतलब ऑप्शंस हैं बहुत सारे। कॉरपोरेशन मतलब ये मेट्रो कॉरपोरेशन में भी जा सकते हैं आप, इवन डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप टेक्नीशियन के लिए, रेलवे के टेक्नीशियन के लिए और रेलवे के ड्राइवर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा का ये सब फ़ायदा। एक और फ़ायदा है डिप्लोमा का, किसी को अगर भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी का सपना हो IIT और बेचारा जा ना पाए, तो फिर भी तो IIT क्या करना है, बीटेक, क्या करना है, बीटेक। तो 10th के बाद अगर जो कोई डिप्लोमा कर लेगा, तो डिप्लोमा का कोर्स होता है 3 साल का। कितना साल का? 3 साल का। 3 साल अगर डिप्लोमा किया है 10th के बाद, उसके बाद अगर वो बीटेक करेगा तो 3 साल में हो जाएगा। लेटरल एंट्री बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेटरल एंट्री। 1 साल उसका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। ऐसे बीटेक कितने दिन का कोर्स है? 4th ईयर का, 4 ईयर प्रोग्राम है बीटेक, ठीक। तो ये तो इंजीनियरिंग वाला आइडिया हो गया। सर हमारा इंजीनियर नहीं बनना है, हम इंजीनियर नहीं बनेंगे सर, इंजीनियर का स्थिति खराब है इंडिया में समझ सकते हैं, हम भी इंजीनियर हैं, तो मतलब इंजीनियर हैं, मतलब समझ लीजिए स्थिति खराब तो है, संघर्ष तो है, थोड़ा सा संघर्ष तो हर जगह देखने को मिलेगा। तो एक तो हो गया ये इंजीनियरिंग का आइडिया दे दिया होता है। और हाँ, अभी जेई मेंस एक बहुत बड़ा एग्जाम हो गया है। बोलिए क्यों? क्योंकि NTA जो ये एग्ज़ाम ले रही है जेई मेंस, इसके थ्रू ही सारा का सारा अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में, अदर इंजीनियरिंग कॉलेज इन द सेंस स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट में बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, ये नहीं कि पटाख से जाके गए बड़ा बढ़ के पैसा दे दिए एडमिशन ले लिए, वैसा नहीं, अच्छा सब इंस्टीट्यूट है प्राइवेट में भी, बिट्स पिलानी करके, मतलब बहुत सारा, बेल्लोर टेक्निकल यूनिवर्सिटी करके, मतलब है पता, थोड़ा सा रहना चाहिए, आप लोग को जानकारी नहीं होगा, प्लेसमेंट वगैरह उसका भी अच्छा होता है। तो जेई मेन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अगर आपको इंजीनियर बनने का मन है, डिप्लोमा नहीं भी करना है, आपको बीटेक ही करना है डायरेक्ट +2 के बाद, हालांकि डिप्लोमा 10th के बाद होता है, डिप्लोमा 10th के बाद होता है। जेई मेन या इंजीनियर बनना है तो पहले इंटर करना होगा 2 साल का, ठीक है। तो जेई मेन का एग्ज़ाम देने से क्या होता है, किसी किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर जेई मेन और जेई एडवांस क्या है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। कैसे? इंटरकनेक्टेड है। आप जेई मेन के थ्रू ही एडवांस में जा सकते हैं, डायरेक्ट एडवांस का कोई पेपर नहीं होता है। मेंस क्लियर कीजिए तब एडवांस के लिए एलिजिबल होइएगा। तो मेंस के स्कोर से आपको एडमिशन मिल जाएगा कहाँ? तो NIT में। सर NIT क्या होता है? NIT होता है, देखिए सेंट्रल लेवल पे 2 इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, एक होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको NIT बोलते हैं, एक होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको IIT बोलते हैं, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको IIIT बोलते हैं। IIIT में भी एग्जाम, जो IIIT भी जेई मेंस के थ्रू ही हो जाता है, ठीक। तो जेई मेंस का सिलेबस थोड़ा ईजी है, बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर, बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर, बोर्ड इन द सेंस ये वाला बोर्ड नहीं, आपका +2 वाला, ठीक है, बोर्ड लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। तो जेई मेंस में अगर अच्छा स्कोर आप कर लेते हैं, 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल, तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार का भी ख़राब नहीं है, ठीक है। MIT हो गया, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया,
और आपका बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, ये सब दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब ठीक ठाक इंजीनियरिंग कॉलेज है। चलिए इंजीनियर बनाने का बातचीत बंद करते हुए अब बात करते हैं अदर का। अदर में तो जानिए रहे हैं, पीसीबी लीजिएगा तो नीट में वही 750 नंबर का पेपर दीजिएगा। नए अगर किसी को डॉक्टर बनने का सपना है तो इंडिया में सबसे महंगा कोर्स है अभी डॉक्टर का, एमबीबीएस कीजिए, 70-80 लाख रुपया फेंकिए, उसके बाद डिग्री लीजिए, फिर क्लिनिक खोलिए। कितना अच्छा तो है, सर्जन बन जाइए। एक एक दिन में 1-1 लाख रुपया कमाता है डॉक्टर। डॉक्टर का इंडिया में बहुत कमी है, अभी कोरोना में पता भी चल गया होगा। ठीक है, और अगर आपको ह्यूमैनिटीज रख के जो है आईएएस का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए एक दिन अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो एक बड़ा एग्ज़ाम है, मतलब उसको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, और एक होता है जनरल कंपटीशन, आजकल बहुत फेमस है जनरल कंपटीशन। इस चीज़ पे भी थोड़ा सा बात कर लें कि सर हमारा तो बिहार पुलिस का तैयारी करना है, हम तो ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, हमारा उतना दिमाग नहीं लगाना है, आईआईटी तो यूपीएससी तो एसएससी सीजीएल वो सब में दिमाग नहीं लगाना है। तो दिमाग नहीं लगाना है तो आपको जनरल कंपटीशन करना है ना। तो जनरल कंपटीशन वालों के लिए भी थोड़ा सा सुन लें कि अभी आ रहा है सीईटी। सीईटी नाम सुने होंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। सीईटी क्या है, जितना भी जनरल मतलब जनरल कंपटीशन होता है जिसमें ग्रुप सी तक के लेवल का, चाहे रेलवे के डिपार्टमेंट में हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे एसएससी वाला में हो। ठीक है, सीईटी के थ्रू, सीईटी के स्कोर के माध्यम से वो जो है डायरेक्ट सेकेंड एग्जामिनेशन करवाना। ऐसे होता क्या है, वो सब सीईटी वगैरह क्यों लाया गया है सब देख लीजिएगा अदर वीडियो में, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मतलब अवेलेबल है इस चीज़ पे। तो जनरल कंपटीशन वालों के लिए एक ही चीज़ कहेंगे, आप लोग आर्ट्स रखिए, ढंग का सब्जेक्ट चुनिए, आर्ट्स में एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्विज वगैरह करना स्टार्ट कीजिए, समय रहते अपने आप को उस तरीके से बना लीजिए कि जैसे ही वैकेंसी आए गंगा नहा लें। ठीक है, जैसे ही वैकेंसी आए गंगा नहा लें। आशा करते हैं ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए, बहुत बड़ा गोल बना लेने से नहीं होता है। जैसे किसी को देखिएगा 9th-10th में पढ़ रहा है, क्या करोगे जी, सर आईएएस बनेंगे, उसको आईएएस का फुल फॉर्म नहीं पता है लेकिन उसको बनना आईएएस है, तो डिमोटिलाइज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, बात को समझिए और उस हिसाब से गोल सेलेक्ट करना है। पहले लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है चीज़, गोल को सेलेक्ट करना। क्या चीज़ सेलेक्ट करना, गोल को। गोल सेलेक्ट हो गया सर तो क्या ढोल बजाएं उसका, नहीं, गोल सेलेक्ट करना है, उसके बाद वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ढूंढना है। मतलब उस गोल को प्राप्त करने के लिए पाथ क्या है, मतलब प्लानिंग करना है। मतलब क्या करना है, प्लानिंग, एक्शन प्लान बोलते हैं इसको, प्लानिंग। एक्शन प्लान क्या होगा उसका, गोल एक्शन प्लान बना लिए, अब क्या बैठ जाएंगे, नहीं, गोल आप डिसाइड कर लिए, अच्छी बात है, एक्शन प्लान आप बना लिए, बहुत अच्छी बात है, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको रेगुलरली उस चीज़ पे बने रहना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। कंसिस्टेंसी रहा तो सफलता मिलेगी। और हाँ, आजकल एक और बात बड़ा फेमस है कि सर हम तो टैलेंटेड नहीं हैं, हमने इंटर में फर्स्ट डिवीज़न किए हैं, ने मैट्रिक में किए हैं, टॉपर थोड़ी ना है सर, हम कैसे जॉब लेंगे। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। जो है आपका हार्ड वर्क जो है टैलेंट को बीट कर देगा, ये बात आप समझिए। हम बहुत सारे अपने दोस्त को देखे हैं जो रेलवे का मतलब अभी टेक्नीशियन बन गया है, कट ऑफ नहीं बताएंगे, नाम भी नहीं बताएंगे, जीके रट के एकदम फुल्ली जीके रट के ड्राइंग हम पढ़ा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आया था पिछला बार, बन गया
तड़ गया वो, शादी ब्याह करने के फिराक में है। ठीक है, तो हार्ड वर्क मतलब वो क्या किया, वो समझ वमझ के नहीं पढ़ा, वो हार्ड वर्क किया, सीधा रट गया क्वेश्चन को, सक्सेसफुल है ना। आदमी ये नहीं देखता है कि आप कितना इंटेलिजेंट है पढ़ने में। ठीक है, गांव में वो बहुत हाईलाइट है, वो सब नहीं होता है। सिंपल सा बात है, जॉब लग लो, की करी लो छे, जॉब लग लो, रिजल्ट देखता है। तो रिजल्ट कैसे होगा, गोल डिसाइड कीजिए, प्लानिंग तैयार कर लिए, पाथ कैसे कैसे जाना है, और उसके बाद चलना तो आप ही लोग को है। ठीक है, और छोटा सा बात कर लेते हैं क्लास 10th के जो नया पैटर्न आ गया है सीबीएसई का, वो क्या चीज़ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीबीएसई वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आप लोग समझते हैं, सीबीएसई वालों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए सीबीएसई क्या किया, इस बार का जो एग्ज़ाम होगा 2020 से 21-22 सेशन का जो एग्ज़ाम होगा, 21-22 सेशन का जो एग्ज़ाम होगा वो फाइनल एग्ज़ाम सिंगल एग्ज़ाम में नहीं होगा। जैसे फर्स्ट नोटिफिकेशन में सीबीएसई बोली थी कि एक एग्ज़ाम होगा, नहीं एक एग्ज़ाम नहीं होगा, अब बोलता है कि एग्ज़ाम 2 होगा, एग्ज़ाम 2 होगा। पहला कौन, फर्स्ट टर्म, पहला होगा फर्स्ट टर्म, दूसरा होगा सेकेंड टर्म, दूसरा होगा सेकेंड टर्म। और जो इंटरनल है मतलब वो 20 मार्क्स वाला, उसको 4 एग्ज़ाम से लिया जाएगा, पोर्टफोलियो, एक्टिविटी, प्रैक्टिकल, और उसका क्लास में कैसा परफॉर्मेंस है वो सब चीज़ देख के। सारा का सारा स्कूल के हाथ में है खेला। ठीक है, फुसला के रखना पड़ता है स्कूल को। तो फर्स्ट टर्म जो है आपका डेट आ गया है थोड़ा सा, मतलब कि कब लेना है। तो फर्स्ट टर्म लेने का बात किया जा रहा है नवंबर में, और सेकेंड टर्म लेने का बात किया जा रहा है सितंबर से नवंबर फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म लेने का बात किया जा रहा है आपका मार्च फरवरी में, फरवरी मार्च में। तो अब बच्चों को क्या लगता है, खास करके सीबीएसई के बच्चों को, जिसको गेमिंग बहुत इंटरेस्ट है, बेचारा चैनल बना बना के बैठा है, अच्छा चीज़ है, कहीं भी आगे बढ़ना है। सबको लगता है कि करीमिनाटी एक दिन बन जाएंगे, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। तो एग्जाम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में क्या पूछेगा, सेकंड टर्म में क्या पूछेगा सिलेबस से 50% इसको, 50% इसको, 50-50% सिलेबस डिवाइड। सर क्या किधर आएगा क्या किधर जाएगा अभी नहीं पता, मतलब सर थोड़ा बहुत भी अभी बिल्कुल भी नहीं पता। एकेडमिक साइट पे आएगा उसका नोटिफिकेशन, कौन सा सब्जेक्ट किधर, मतलब किस सब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन फर्स्ट टर्म में रहेगा सेकंड टर्म में रहेगा, ऐसा डिसाइड होगा, फिर से एक वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है, तो 50-50% हो जाएगा। और जो फर्स्ट टर्म होगा वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा, फुल्ली एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब यही नहीं कि 4 ऑप्शन दे दिया, वो एमआर दे दिया, रंग होने। सीबीएसई का एमसीक्यू अलग होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी डालेगा एकरा में असर्शन रीजन भी डालेगा। ठीक है, अभी तो बोल रहा है क्वेश्चन कितना रहेगा ये शायद नहीं लिखा है, लेकिन 90 मिनट टाइम देगा। ओएमआर पे एग्जाम होना है, ये वाला एग्जाम स्कूल में ही होगा, एग्जाम सेंटर वेंटर कहीं नहीं जाएगा, ऑनलाइन भी हो सकता है एग्जाम अगर सिचुएशन खराब रहा था। अब बच्चों को क्या लगता है कि सर थर्ड वेव तो आएगा सितंबर में, तो हम उसको वही कहना चाहेंगे कि देखो लाइफ में एग्जाम एक मतलब उसको फेस्टिवल की तरह लो। अगर एग्जाम नहीं भी हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं तो एग्जाम में नहीं होगा तो ये क्या है, तो स्कूल ये दे देगा, बाबूजी को बोलिए देंगे, 20,000 रुपया फेंक देंगे स्कूल में, मार्क्स आइए जाएगा। तो नहीं, ऐसे क्या होगा, अभी तो आपका मार्क्स 10th में आ जाएगा, लेकिन आगे जो अभी उतना उतना चीज़ बताए, कंपटीशन के माहौल में उतरिएगा तो वहाँ अपना लेवल पता करके, पता क्या लेवल तो आपको 2 मिनट में पता चलिए जाएगा, फिर आप अफसोस करने के बाद जो है कुछ बचेगा नहीं लाइफ में। तो बेस स्ट्रांग रखना है, एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ये स्ट्रेस कम हो गया, क्लियरेंस मिल गया, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन में रहता है एग्ज़ाम होगा कब होगा, नहीं होगा, डिले होगा। ठीक है, और सेकेंड टर्म जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो थोड़ा सा हो जाएगा रिटन वाला। सेकेंड टर्म रिटन जैसे नॉर्मली होता है, और सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाएंगे, सीबीएसई ही भेजेगी क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। ठीक है, थैंक यू।